नमस्ते सभी को। कोजागिरी की पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और आपको ये शुभकामना देते हुए मैं डॉक्टर शोभा आपको कोजागिरी पूर्णिमा के बारे में पूरा पूरा क्या आपने करना है, कैसे आपके लिए फलप्रद होगी और आपने क्या करने से लक्ष्मी माता और अश्विनी कुमार आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, ये सब कुछ बताती हूँ। कौन सा मुहूर्त है जो मुहूर्त में आपने ये पूजा करनी है, ये पूजा की रचना करके रखनी है। आपके दरवाजे में क्या होना चाहिए, दरवाजे के अंदर क्या होना चाहिए, मंदिर में क्या होना चाहिए, सब कुछ आपको बहुत डिटेल में बताने जा रही हूँ। आज 9 अक्टूबर, अब सभी को पता है, शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा जिसे कहते हैं। ऐसा कहा जाता है, पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि ये जो दिन है, ये दिन माता महालक्ष्मी की उपासना करने का, ये दिन से मैं कहूँ कि ये रात है। ये रात को माता महालक्ष्मी सबके घर में जाकर पूछती है और देखती है। को जागृति यानी जागृति ये संस्कृत शब्द है, यानी वो जाके देखती है और पूछती है कि मेरी उपासना करते हुए आज कौन जाग रहा है। यदि आप जाग रहे हो तो माता महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। अब जाकर मस्त टीवी देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो या कोई रील देख रहे हो या और कुछ देख रहे हो जिसमें माता महालक्ष्मी को अच्छा नहीं लगेगा। माता महालक्ष्मी को तभी अच्छा लगेगा यदि आप उनकी पूजा करते हो, अर्चना करते हो और आपका घर पूरी तरह से तैयार है उनकी प्रार्थना करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। क्योंकि ये आएगी तो सालों साल आपके घर में रहेगी। आप जितनी मेहनत करोगे उससे दुगना फल आपको देगी। आपको एक अलग इंसान, एक अलग ऑरा में रखेगी। तो देखते हैं कि ये हमें कब करना है। आपको जो समय बताया जिसमें आपने तैयारी की, अब रात को 11:15 बजे 11:45 आप ये चैंटिंग में बैठोगे। सारी पूजा आपने जो दिए हुए समय में की है, अब आप उसके सामने बैठोगे। आप रोली, हल्दी, पुष्प सब अर्पण करोगे। आपने सामने दूध की कटोरी, खीर की कटोरी रखी है और अभी आप जाप शुरू करोगे। जाप कोई भी माला से कर सकते हो, कोई भी माला। सबसे बेस्ट माला है ये स्फटिक की माला। आप स्फटिक की माला ले सकते हैं, चंदन की माला ले सकते हो। और आपको जो बड़ा मंत्र है, वो 2 मंत्र आपको आज बहुत बड़े हैं। सबसे पहले होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ आपने विष्णु का पूजन किया है। ये 108 यानी एक माला कम से कम आपने ये मंत्र जाप करना है। 5 माला करोगे तो क्या कहने। और ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। आप ये 5 माला कीजिए और ये करने के बाद आपको बड़े दिल से, बड़े पूरी तरह से सरेंडर, शरणागत होकर आप विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, कुबेर, इंद्र और अश्विनी कुमार, भगवान अश्विनी कुमार जो हमारे शरीर स्वास्थ्य के देवता हैं, आप सभी को शरणागत कर होकर अपनी मनोकामना बताइए। आपको अपनी मनोकामना बतानी है। और ये जो दूध और खीर होगी, आप वहां से उठाकर ऐसी जगह रख दीजिए कि जहां चंद्र की रोशनी आती है। और एक बात याद रखना, यदि आपके घर में डायरेक्ट रोशनी नहीं आती और बाहर आप यदि नहीं रख सकते हो तो भी आप समझ लेना कि रोशनी, क्योंकि पूरे हमारे हमारे जो घर है, घर की वॉल, उसके अंदर भी, वो वॉल से भी चंद्र की रोशनी आती है क्योंकि हवा में होती है। सो पूरी तरह से शरणागत होकर ये प्रार्थना कीजिए, ये रख दीजिए और दूसरे दिन सुबह आप इसको ले लीजिए। आप प्रसाद के तौर पर थोड़ा निकाल के ले सकते हो,
और बाकी का रख देना, ताकि थोड़ा प्रसाद आप अभी ले सकते हो, बाकी का प्रसाद आपको कल लेना है। ऐसे यदि दिल से करते हो, शारीरिक, मानसिक और ज्योतिषीय दृष्टि से आप बलिष्ठ होंगे, आप धनवान होंगे, सारे कार्य सुखकर होंगे और आप बिना अहंकार के माता के चरणों में, विष्णु भगवान के चरणों में आप पूरे नतमस्तक रहिए। देखो क्या चार चांद आपके जीवन में खिलेंगे। तो आज का जो दिन है, ये चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा का उगम आज सुबह सुबह ही हुआ है, यानी हमको चंद्रमा के साथ जो ये दिन जो 5:42 यानी आज शाम को चंद्रमा का जो समय होगा, वो अत्यंत शुभ काल में चंद्रमा आ रहा है। चंद्रोदय 5:42 यानी 5:40 को आज शाम को होने वाला है। तो ये 5:42 to 8:47 अमृत मुहूर्त है। अत्यंत विशेष चौघड़िया जो हम देखते हैं, उसमें अत्यंत विशेष मुहूर्त में ये चंद्रोदय हो रहा है 5:42। तो आपको जो भी तैयारियां करनी है, वो तैयारियां आपको करनी होगी 5:42 to 8:47। यानी आप क्या क्या तैयारियां करोगे, मैं उस समय, उस जो समय काल है, उस समय उसकी मैं बात करूंगी। यानी बाकी सारी बातें महत्व बाद में बताती हूँ, ये मैं पहले आपको बताती हूँ। महत्व जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि संकल्प करना होता है और हर संकल्प जब संकल्प करते हैं तो ही वो फलप्रद होता है। तो ये 5:42 to 8:47 आप क्या करोगे? यदि आपके पास चांदी के कॉइन, चांदी का सिक्का आपके पास है, तो नथिंग लाइक दैट, वो सिक्के में श्री गणेश और श्री लक्ष्मी, श्री महालक्ष्मी होनी चाहिए। यदि आपके पास ये सिक्का नहीं है, तो आप 5:42 यानी 6-6:30 बजे तक आप ये सिक्का घर पर लेके आना। अब ये सिक्का आपने वो समय पे घर पे लाया, अब ये समय, ये चौघड़ी कौन सी है, तो अमृत काल। और ऐसा कहा जाता है आज 16 कलाओं से पूर्ण चंद्र अमृत धारा बरसाता है, और ऐसे अमृत धारा बरसने का ये जो चंद्रमा है, उसका उदय काल यानी चंद्रोदय का समय भी अमृत काल में हो रहा है। उसी अमृत काल में यदि आप श्री गणेश और श्री महालक्ष्मी चांदी के रूप में यदि आप अपने घर पे लेके आते हैं, तो क्या कह रहे, आपके पास कम से कम कह रही हूँ 6 सुपारी होनी चाहिए और 12 खाने के पत्ते होने चाहिए, कमल का फूल, दुग्ध शर्करा, और आप और सजाने वाले कोई भी फूल आप लेके आ सकते हो। अब इस वक्त आप क्या करोगे? इस वक्त आप सबसे पहले अपने घर की चौखट साफ करके लोगे। उसके ऊपर आप गोमूत्र में हल्दी डालकर आप एक पेस्ट बनाओगे और उसकी 3 लाइन अपने चौखट के ऊपर निकालोगे। ये क्यों, इसका वीडियो में आपको बाद में बताऊंगी, बहुत महत्वपूर्ण है। आज ज्यादा पूछना मत, आज जस्ट आप ये लगा लेना, आपके घर में कोई भी क्रिया दोष या आपके कोई अलग क्रिया होती है तो वो इससे रुकती है, तो आप ये कर दीजिए। उसके बाद में घर के बाहर सुंदर रंगोली निकालिए और आपको महालक्ष्मी के पद निकालने हैं। अब ये कैसे निकालोगे? घर से बाहर जाते हुए नहीं, घर से अंदर आते हुए। तो आपके घर में थोड़ा अंदर भी आपको ऐसे ये कमल निकालने हैं, यानी महालक्ष्मी के जो पांव है, जो चिन्ह है कदमों का, वो पांव के चिन्ह आपको महालक्ष्मी के आपके घर के अंदर आते हुए निकालना है। फिर आप क्या करोगे? फिर आपकी जो पूजा, आपका पूजा घर है, वहां आप एक चौखट लोगे। आप सभी को चौखट का मतलब जानते हो। चौखट यानी कोई भी वो लकड़ी का बाज होता है, छोटी चौखट होती है, वो आप ले लीजिए और सुंदर सा, देखो इस टाइप का आप
लाल कपड़ा ले लीजिए। अब मैं ये कहूंगी कि प्लीज ज्यादा इसमें उलझना मत कि मेरे पास ये बॉर्डर है नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। आपके पास लाल कपड़ा या येलो कपड़ा, कॉटन का कपड़ा है तो भी चलेगा, मगर वो और किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसा कपड़ा आप बिछा सकते हो। कर्मकांड से संकल्प बहुत जरूरी है। फिर मैंने आपको कहा आपके पास 6 सुपारियां होनी जरूरी है। और ये खाने के पत्ते जो होते हैं, आपको पता है खाने के पत्ते ऐसे पत्ते होने चाहिए। ये भी कम से कम 12 पत्ते होने चाहिए। 15 है 16 है तो भी अच्छा ही है, और कम है तो भी कोई टेंशन नहीं लेना। चावल होना चाहिए। यदि आपके पास ऐसे कुबेर की मूर्ति है, बहुत अच्छा, नहीं है तो ये सुपारियां उसका काम करने वाली, आप टेंशन नहीं लेना। ये कुबेर यंत्र है, श्री महालक्ष्मी प्राप्ति कुबेर यंत्र। फिर से कहती हूँ, स्विचवर्ड ग्रैंड मास्टर हूँ, इसीलिए बहुत कॉन्फिडेंस से आपको कहती हूँ, ये सब कुछ नहीं है तो भी सुपारियां आपका काम करती है। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये है विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति, बहुत सुंदर मूर्ति आपके पास है। अच्छा है, नहीं है, सुपारी को बहुत महत्व दिया हुआ है, ये आप सुपारी इसके लिए रख सकते हो। तो टेंशन नहीं लेना, इतनी तैयारी आपके पास होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, अब जैसे आप 5:42 और 8:47 शाम को, इसके बीच में क्या करना है मैं बता रही हूँ आपको। आपने जगह साफ करके रंगोली निकालिए, आपके जो पूजा घर है उसके सामने आप रंगोली निकालिए। रंगोली के ऊपर आपने बाज रखना है, यानी वो जो आप जो चौखट रखोगे वो उसके ऊपर आप रखने वाले हो। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा देना। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप सबसे पहले, यदि आपके घर में गणेश जी हैं तो आप देखिए ऐसे जोड़ पत्ते लेने हैं, एक पत्ता नहीं, आप एक के ऊपर एक पत्ता रखोगे, ऐसा पत्ता आप रखोगे और उसके ऊपर आपको श्री गणेश रखने हैं। समझो आपके पास श्री गणेश नहीं है, ये काम करेगा ये सुपारी, बस श्री गणेश हो गए। वैसे ही आपके पास महालक्ष्मी है, आप महालक्ष्मी का फोटो रखेंगे, नहीं है तो आपको रखनी है सुपारी। आपके पास श्री विष्णु का फोटो है, जैसे मेरे पास ये दोनों है, फिर से कह रही हूं भागना मत, कोई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। सुपारी को ये अपने पुराणों में ये महत्व दिया हुआ है कि ये संकल्प करके यदि इनकी स्थापना करते हैं तो वो भगवान, वो भगवती का स्वरूप इसमें आता है। तो यदि आपके पास श्री विष्णु और महालक्ष्मी है तो साथ में रखिए। आपने वो चांदी का सिक्का श्री गणेश और श्री महालक्ष्मी लाया है, वो भी आप रख सकते हो। श्री विष्णु के लिए एक सुपारी, फिर श्री महालक्ष्मी के लिए एक सुपारी, फिर बहुत इंपॉर्टेंट इंद्रदेव के लिए एक सुपारी। याद रखना क्या कहा मैंने, इंद्रदेव के लिए एक सुपारी। फिर आपको कुबेर के लिए एक सुपारी, खजाना रखना है ना, क्योंकि आज महालक्ष्मी आपको जो आशीर्वाद देगी तो कुबेर चाहिए पैसा संभालने के लिए, तो कुबेर के लिए। और अश्विनी कुमार, अब अश्विनी कुमार कौन है आपको पता है, आयुर्वेदा में इनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे हमारे जो स्वास्थ्य है, ये स्वास्थ्य के देवता हैं वो अश्विनी कुमार, इनके लिए भी ये सुपारी रखना बहुत बहुत जरूरी है। फिर से रिपीट करती हूँ, हमने सबसे पहली सुपारी रखनी है श्री गणेश जी की, फिर श्री विष्णु की, फिर आएगी श्री महालक्ष्मी की, फिर हम इंद्रदेव की रखेंगे, फिर कुबेर जी की रखेंगे, और विदाउट फेल अश्विनी कुमार के लिए भी हम यहाँ सुपारी रखने वाले। फिर आप अच्छे क्वालिटी के आप चावल लोगे और उस चावल से एक चंद्रमा निकालना है, गोलाकार चंद्रमा,
आप वही निकालोगे, राउंड ऐसा गोलाकार चंद्रमा, यानी स्प्रेड करोगे चावल और आप वो पाट के ऊपर रख दोगे। ये जो आपकी चौखट है, उस चौखट के ऊपर ये सारी तैयारी होगी। आप साइड से भी सुंदर आप रंगोली बना दीजिए, जिस रंगोली से सारा जो माहौल है वो बहुत सुंदर बनेगा। आप पुष्प की रचना कीजिए, दीपक जला के रखिए। अब कितने दीपक होंगे? तो सबसे पहले आपको एक घी का और एक तेल का दीपक लगाना चाहिए। कोई भी तेल हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये 2 दीपक लगा दीजिए, और यदि आपको होता है तो 5 और दीपक होता है तो, नहीं तो प्लीज कोई कोई भागदौड़ नहीं, क्योंकि जो दिल से होता है उसके ऊपर माता भगवती, माता महालक्ष्मी, श्री विष्णु अपना पूरा आशीर्वाद देते हैं। और एक बात बताती हूँ, आज हमें भगवान शिव जी की भी प्रार्थना करनी होती है। इसका कारण पूर्णिमा के दिन के ऊपर चंद्रमा के ऊपर असर ही होता है श्री महादेव का, और महादेव तो भोले हैं। आपकी ये सारी तैयारी देखकर ही आपको आधा फल मिल जाएगा। अब देखिए, ये सारी तैयारी अत्यंत उत्तम मुहूर्त जो है, अमृत काल जिसे कहा जाता है, इवनिंग 5:42 से 8:47 पर आपको करना चाहिए। ये तैयारी सुंदर कमल के फूल, गुलाब के फूल इतना मस्त तैयार करके रख दीजिए। और इसी समय में और एक काम आपको करना है, वो दूध लेके आइए, क्योंकि दूध आपको दिखाई देगा मेरे पीछे, देखो कितना सुंदर आप देख सकते हो। दूध एकदम सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर ये दूध तैयार है। तो ये जो दूध है, ऐसे आपको दूध तैयार करना है। दूध कैसे तैयार करोगे? एक आप दूध पतीले में निकाल लेना, और उसमें आप इलायची, जायफल डाल दीजिए, और जो मसाला आता है जो इससे ही बनता है, और सारे ड्राई फ्रूट्स कूट के इसमें डालिए और उबालने दीजिए। एंड में थोड़ी सी शक्कर डालिए, और ड्राई फ्रूट्स तो आपकी मर्जी, जो सजाना है। एक काम इसमें करना है आपको, इसमें आपको केसर डालना बहुत जरूरी है, हल्का सा केसर। नहीं है तो इसके ऊपर आप जाप कीजिए, इसके ऊपर आपको जाप करना है। क्या जाप करोगे? कि केशर, खाली नाम लीजिएगा केशर, जो नहीं है ना उसका नाम लीजिए, और देखिए क्या होता है। स्विच वर्ड ग्रैंड मास्टर बता रही हो, जिनको मेरा अनुभव है उन्हें पता है कि एक खाली नाम से भी क्या काम होता है, बट बहुत जबरदस्त काम होगा। अब ये सारी तैयारी करके आपको रुकना है रात के लिए, क्योंकि ये रात्रो पूजन है, ये रात्रि के समय का पूजन है। दिन में पूजन करके कुछ नहीं होगा। तो ये तैयारी माता महालक्ष्मी का मन बहुत प्रसन्न करती है। अब क्या करें? देखिए क्या क्या किया। आपकी चौखट, आपके घर की चौखट सजी हुई है, रंगोली बिछाई है, घर के अंदर लक्ष्मी के कदम आ रहे हैं, और पूजा घर में पूरा पूजा घर सजा हुआ है फूलों से। चौखट, लाल कपड़ा, उसके ऊपर ऐसे खाने के पत्ते लगाए हुए हैं, उसके ऊपर सबकी ये आपने ये जो प्रतिष्ठापना है वो सारी की है। इंद्रदेव बैठे हैं, कुबेर जी बैठे हैं, गणेश जी बैठे हैं सॉरी, गणेश जी के सिवा तो कुछ नहीं हो सकता। अब गणेश जी क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे हमारे रूट चक्र के ऊपर, हमारे मूलाधार गणेश अपने मूलाधार चक्र के ऊपर कैसे काम करते हैं, मेरे वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, अब देख लीजिएगा। ये सारी सारी बातें सब सजा के रख दीजिए, और हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों से मुक्ति देने के लिए ये हमारा आज की रात कैसी है वो सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने ये सारी तैयारी बता दी ताकि आपको कोई हड़बड़ी ना हो, सारी चीजें आपके पास हाजिर हो। और चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताऊंगी कि क्यों आज की रात उपासना महत्वपूर्ण है। अश्विन पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है,
अश्विन पूर्णिमा जिसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो कोजागरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका कारण है माता महालक्ष्मी पूछती है, को जागृति, को जागृति, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है? आपको बोलना है मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। और ये सारी तैयारी देखकर 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा, जिसके प्रकाश में माता महालक्ष्मी जब आपके घर में प्रविष्ट होगी तो वो वही रहेगी, उसको वहां से जाने का दिल कभी भी नहीं होगा। आपके हाथ में है, आपको चाहिए तो माता को रखिए और बड़े प्यार से माता का स्वागत कीजिए। माता आपके घर से कभी भी नहीं जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। कोजागिरी पूर्णिमा का महत्व बहुत बहुत जरूरी है। पृथ्वी के सबसे नजदीक आज के दिन चंद्रमा आता है। आप कहोगे पूर्णिमा तो हर महीने आती है। ये महीने में ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे नजदीक आता है चंद्रमा पृथ्वी के, वो आज का ही दिन है। 16 कलाओं से पूर्ण, इसका मतलब क्या? पूरी पूरी अपनी पूरे फुल ताकत में आज के दिन चंद्रमा होता है। चंद्रमा की ताकत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। माँ को चंद्रमा का स्थान दिया गया है। जैसे माँ कितना प्यार करती है, वो भगवती माँ हो या अपनी माँ हो, बहुत प्यार करती है, सारी गलतियां भी अपने पेट में रखती है। ऐसे ये चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा जब पृथ्वी के अत्यंत नजदीक आते हैं तो उसकी पूजा करके आपको उनके अपने पास आकर्षित करके लेना ही चाहिए। पूरे 16 कलाओं यानी ये दिन सोम चक्र पूर्ण होता है और आज से सोम चक्र की शुरुआत होती है। अब सोम चक्र क्या होता है? आपने सोमरस सुना रहेगा। हम मजाक में कहते हैं कि सोमरस यानी शराब, ऐसा नहीं है। सोमरस वो रस है जो हमारे शरीर को धष्ट पुष्ट रखने के लिए जरूरी है। और सोम चक्र वो चक्र है जो पृथ्वी के या ये पूरे अंतरिक्ष में, ये ब्रह्मांड में जो तैयार होता है। और ये सोम चक्र से ये इम्यूनिटी पावर बूस्टर मेडिसिन जो तैयार होता है वो सारे पेड़ पौधों में जाता है। विशेष करके ये दिनों में ये जो ताकत है, ये सोम चक्र की जो ताकत है वो पूरी तरह से जो मेडिसिनल प्लांट्स है उन मेडिसिनल प्लांट में इनको छोड़ा जाता है। अब कौन छोड़ता है? ना मैं ना आप, पृथ्वी छोड़ती है, ये ब्रह्मांड छोड़ता है। ये ब्रह्मांड की ताकत हम नहीं समझ सकते। सो इम्यूनिटी बूस्टर जो हम लोग बाहर जाके लेते हैं वो कुछ लेने की जरूरत नहीं। यदि हमने आज रात का इम्यूनिटी बूस्टर लिया तो क्या है इम्यूनिटी बूस्टर? ये सोम चक्र है। ये सोम चक्र से आज से औषधि आयुर्वेदिक जो पौधे हैं वो सारे उनकी आज से इनको बढ़ाने को इनको बोया जाता है, इनकी मशागत की जाती है, इनका इस्तेमाल किया जाता है और इसको हमारे लिए पूरी तरह से तैयार होता है। अब ये सोम चक्र है, ये सोमरस है जो ये 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा है, वो अपने ऊपर बरसता है। तो ऐसे दिन में चंद्र स्नान जरूरी है। ऐसी रात में चंद्र स्नान जरूरी है। दिन मगर चंद्र स्नान रात को ही होगा। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले मैं कहूंगी कि इसकी आयुर्वेदिक यानी शारीरिक और मानसिक क्या इसका महत्व है। तो यदि आज की रात में हमने चंद्र स्नान किया, यदि आज की रात में हम चंद्र की रोशनी में, ऐसा मत समझना कि चंद्र की रोशनी में जाके पानी शरीर पे लेना है, नहीं। चंद्र स्नान वो होता है कि आज की रोशनी में जाकर कुछ समय कुछ पल बैठ जाना। मैं जानती हूँ कि शहर में रहना है, हम शहर में रहते हैं, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मगर उतर जाइए रास्ते पे, एक दिन रात को उतरोगे कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो उतरिए,
और पूरी तरह से चंद्र स्नान लीजिए। और ये चंद्र स्नान लेने से क्या होगा? फिजिकल बूस्टिंग, यानी शारीरिक जो रोग है हमारे, ये रोग हमारे धीरे 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 निकल के जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोम चक्र इम्यूनिटी बूस्टर हम लेते हैं। अब इसके साथ में इसका ज्योतिषीय क्या महत्व है? मेरे चंद्र के ऊपर जो मेरा वीडियो है देख लीजिए। क्या आप उस प्रॉब्लम से यदि झुलस रहे तो आपको ये उपाय करना ही चाहिए। 2 बड़े उपाय इसमें किए जाते हैं। जो मानसिक रोगी है, मानसिक रोगी यानी पागल नहीं, प्लीज समझ जाना। मानसिक रोग यानी हम डिप्रेशन है, हमें चिंता है, हम डिसीजन नहीं ले सकते, बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे पास होते हैं। आपको पता है मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, तो मैं मेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करती हूँ, बहुत नजदीक से मैं इनको डील करती हूँ और निसर्ग से जुड़ी हुई हूँ। तो आपको एक मंत्र आज चैंट करना है। ये चंद्र स्नान करते हुए चंद्र की रोशनी में बैठ जाइए और ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। ये जाप कीजिए। इसके बाद में आपको शिव शंभो भोले कोई भी मंत्र उठाइए, कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, या पंचाक्षरी मंत्र यदि आपको आता है तो वो भी बोलिए। नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। आप ये बोलिए, आप ये कीजिए और देखिए आपकी मानसिक अवस्था कितनी स्ट्रांग होती है। वैसे ही जिनको अस्थमा का जो अस्थमा होता है तो उसके लिए भी आप बैठ जाइए, चंद्र स्नान कीजिए। आप बैठो, सीधा बाहर जाके बैठो, भले रास्ते के बाजू में कोई जगह बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यदि जो ग्राम में रहते हैं, यानी देहात में रहते हैं, ऐसे लोग तो क्या कहने। सारी सृष्टि के बीच में चंद्रमा और चांदनी, इसके बीच में आप बैठ जाइए और चैंटिंग कीजिए, पूरी शिद्दत से चैंटिंग कीजिए और देखो क्या असर होगा। जो लोग, अब ज्योतिषीय महत्व बोलती हो, जो लोग फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, जिनको शादी में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, शादी होने में या शादी के बाद भी प्रॉब्लम आती है, ये चैंटिंग आपको करना जरूरी है और ये पूजन करना बहुत जरूरी है। आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हो, माता महालक्ष्मी की आपके ऊपर आशीर्वाद, आपको लगता है कि कम है, किसी को पैसे दिए, पैसे वापस नहीं आ रहे, ले लो संकल्प, बैठो और करो। अब देखना क्या असर होगा। माता महालक्ष्मी दोनों हाथों से, दोनों ने इनके कितने हाथ हमें नहीं पता, उतने हाथों से आपके ऊपर ये उनकी धन की वर्षा बरसाएगी। ले लीजिएगा, ले लीजिएगा। आप देखो मेरे पीछे जो है घाघर लेके बैठी है और पैसे दे रही है, धन की वर्षा। जस्ट नतमस्तक होकर लीजिए और अहंकार को दूर कीजिए। देखिए क्या धन की वर्षा में आप डूबोगे। और पहले मैंने कहा यदि शरीर ठीक नहीं तो धन की वर्षा कोई काम की नहीं। दोनों का कॉम्बिनेशन लीजिए और देखिए क्या दिन होगी और क्या तरक्की। आप वेट करोगे इसके लिए। अब आपको और एक काम करना है। ये जो शाम का समय मैंने आपको कहा ना 5:42 to 8:47, वो समय में जो आपने दूध तैयार किया है, उस दूध को भी आपको रात को इस्तेमाल करना है। कैसे करना है बताती हूँ। आपकी सारी तैयारी हो गई है, आपको पता है आज आपको क्या मिलना है। और एक ज्योतिषीय महत्व बताती हूँ। यदि आपका चंद्रमा, किसी ने कहा है कि आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, वो चंद्रमा को मजबूत करना, वो चंद्रमा को बहुत लाड प्यार करना। देखो यदि जो ग्रह आपका ठीक नहीं है उसका यदि आपको लाड प्यार दुलार करोगे, इतना सुंदर ये वो ग्रह हो जाएगा कि उससे आने वाली सारी दिक्कतें दूर होगी। आपको और एक बड़ा उपाय करना है।
चांदी की कटोरी में ये दूध रखना है, चांदी की कटोरी में ये दूध। यदि आपके पास चांदी नहीं है तो क्या कटोरी नहीं है, वो नहीं हो सकती है, उसमें कौन सी बड़ी बात, नेक्स्ट ईयर आएगी ये उपाय करेंगे, बट आज नहीं है तो आज क्या करोगे, लानी है भाग भाग के, जरूरत नहीं। स्टील की कटोरी, कांच की कटोरी, और उसमें कोई भी चांदी डालिए, भले वो चांदी का आभूषण हो या फिर चांदी का कॉइन हो, कुछ भी हो आपके पास, रख दीजिए उसके अंदर, हो गई चांदी। ये आपको मैं कहूंगी, आपको मैं एक बड़ी बात बता रही हूं, चांदी, नारियल, शक्कर और दूध, ये बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ होते हैं आज के दिन। आप इसके साथ, चांदी के दूध के साथ आपको और एक चीज करनी है, वो करोगे आप खीर, चावल की खीर। चावल को भिगा के उसमें नारियल डाल के, दूध, शक्कर डाल के आप ये खीर बना दीजिए, और दूध का कटोरा और ये खीर का कटोरा दोनों भी आप माता महालक्ष्मी के सामने रखोगे, और उसी के साथ एक नारियल रखोगे जिसके ऊपर सुगंधी पुष्प होगा। इतना जब करोगे, क्या कहूं, कोई कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। भले आपके पास जो कुछ नहीं है, आप क्या रखोगे, कोई भी चीज नहीं है, सुपारी और अक्षत, ये दो चीज आप रख सकते हैं। अक्षत यानी जो चावल होता है वो अक्खा होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। अब ये अक्षत का एक और उपाय आपको बता रही हूँ, ज्योतिषीय उपाय। आपको फिर से कह रही हूँ कि यदि किसी ने कहा है कि चंद्रमा अच्छा नहीं है, या आप वो प्रॉब्लम से झुलझ रहे हैं जो चंद्रमा से निगड़ित होते हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जो मून के ऊपर मैंने एक बनाया हुआ है वीडियो, आप वो देख लीजिए। तो यदि आप उन प्रॉब्लम से झुलझ रहे हो तो लीजिए चावल, अक्खे अच्छे वाले चावल, बासमती हो, लंबे लंबे दानों वाले, तो ऐसे चावल आप अपने माताजी के हाथ से ले लीजिए, ये अमृत काल में ही ले लीजिए, और उसे आप एक सफेद कपड़े में या चांदी के डिब्बे में डालकर अपने पास रख दीजिए। यदि ऐसा करते हो, माता, चंद्रमा, महालक्ष्मी, सारी भगवती माँ आपके ऊपर पूरा, सारी भगवती माँ आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद रखेगी। इतना आशीर्वाद क्या कहने। आरोग्य से, आरोग्य की दृष्टि से मैंने आपको सोम चक्र के बारे में कहा, ये अश्विनी कुमार की जो सुपारी हम रख रहे, वो है आरोग्य के लिए, पूरा इम्यूनिटी बूस्टर। जो आरोग्य की देवता की जब आप प्रार्थना करते हो तो वो भी तो खुश होंगे ही, और आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद रखेंगे। ऐसे कहा जाता है कि आज के दिन आपकी दृष्टि यदि आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप क्या करोगे, आपको सुई लेनी है और सुई में धागा पिरोना है। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, और जैसे 2-4 बार ये पिरोता जाएगा तो क्या होगा, आपकी दृष्टि मजबूत होगी। जब चंद्र स्नान करने को बैठोगे तो चंद्र त्राटक कीजिए, लगातार 5 मिनट के लिए चंद्र को आप ऐसे देखते रहिए। इससे भी आपके आंखों की रोशनी, मस्तिष्क की रोशनी, मस्तिष्क में आपको पता है कि जान आनी जरूरी है, मस्तिष्क ताकतवर बनना चाहिए, ये सारी बातें इससे बनेगी। आप ये चौखट जब तैयार करोगे, मैंने आपको समय बताया है 5:42 टू 8:47, इसमें जब आप करोगे, अब पानी का एक कलश आम के पत्तों के साथ भी रख दीजिए। पानी, दूध, ये सारी बातें ऐसी है जो चंद्रमा से निगड़ित है, साइंटिफिकली प्रूवन है, बार बार बताया जाता है। ज्वार और भाटा पूनम और अमावस को ही बदलता है, ये सारी ताकत, ये आज के दिन मैंने आपको कहा कोजागिरी पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पे आती है। इसका कारण भी मैंने आपको बताया, क्योंकि चंद्रमा सबसे नजदीक
16 कलाओं से पूर्ण, सोम चक्र से भरा हुआ ऐसा चंद्रमा आपके ऊपर पूरी तरह से अपना आशीर्वाद बरसाता है। और जब यह आशीर्वाद बरसाता है, श्री गणेश, श्री विष्णु, श्री महालक्ष्मी, श्री इंद्र, श्री कुबेर और श्री अश्विनी कुमार इनके अग्नीत हाथों से आपको आशीर्वाद देंगे और आपको कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है आपको वो पावर, वो ताकत माता महालक्ष्मी श्री विष्णु के साथ आकर आपके घर में बरसाएगी और साथ में भगवान इंद्र, भगवान कुबेर और अश्विनी कुमार हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद बरसाएंगे। यदि कुछ कमी है, डरना नहीं, भागो मत। क्या लोगे? सुपारिया। क्या लोगे? अक्षत। और आप सभी को बहुत 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 कोजागिरी पूर्णिमा की शुभकामना और माता महालक्ष्मी विष्णु के साथ आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद।